my YouTube channel. I am Rifat, and today we are going to start the text of Proetus from the prologue to the Canterbury Tales. चलें स्टार्ट करते हैं. There was also a nun Proetus. अब जो से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो चर्च में बैठने वाली एक खानका भी थी जिसका नाम था Proetus. That of her smiling was full, simple and coy. अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ खानका में बैठने वाली Proetus थी उसकी स्माइलिंग की बात की जा रही है. वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी और शाय कोयम कहते हैं शाइनेस को, मीन्स वो शर्मीली थी. हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट अलॉय. उसका सबसे जो उसकी कसम खाती थी वो हमेशा सेंट अलॉय की कसम खाती थी. सेंट अलॉय मीन्स जिसके श्राइन पर ये लोग जा रहे हैं, श्राइन ऑफ सेंट थॉमस आ बैकेट. एंड शी वॉज क्लैप्ड मैडम एग्लेंटाइन, और उसको मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता था. मैडम एग्लेंटाइन मीन्स जंगली गुलाब. अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मैडम एग्लेंटाइन जो है वो किसको कहा जाता है, तो प्रोएरस जो है वो उसको मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता है. फुल वेल शी सैंग द सर्विस डिवाइन. अब वो जो है वो चर्च में बैठकर मजहबी गीत गाया करती थी. इन ट्यून्ड इन हर नोज फुल सिमली, और वो जो है अपनी नाक में गाया करते थे. एंड फ्रेंच शी स्पोक फुल फेयर एंड फैटिशली. अब फ्रेंच बोला करती थी उस दौर के अंदर. चर्च में रहती थी कि नन होने के बावजूद भी ये फ्रेंच बोलती थी. आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एटे बो, क्योंकि वो स्ट्रेटफोर्ड एटे बो ये स्कूल का नेम है जहाँ पर से पढ़ के आई है, तो इसलिए ये फ्रेंच बोलती थी. पर फ्रेंच ऑफ पेरेंट्स वाज टू हर अननो. अब कह रहे हैं कि फ्रेंच पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती है वो इसको नहीं आती थी. अब जो है वो इसके मैनर्स स्टार्ट हो रहे हैं. एट मीटे, अब जब खाने की टेबल पे जो है, वेल ये टाट वाज शी विद ऑल है. अब कह रहे हैं कि जब खाने की टेबल पर वो बैठती थी तो बहुत ज़्यादा अदब अदाब के साथ बैठती थी. शी लेट नो मोर्सल फ्रॉम हर लिप्स फाले. अब वो अपने मुंह से एक भी निवाला जो है वो या फिर ग्रेवी का एक भी कतरा नीचे नहीं गिरने देती थी. नोर वेट हर फिंगर्स इन हर सॉस डीप, और ना ही ग्रेवी के अंदर, सॉस के अंदर अपनी उंगलियों को गीला करती थी. वेल कुड शी कैरी अ मोर्सल, वो जानती थी कि कैसे जो है वो खाना है. एंड वेल केप, और कैसे निगलना है. डेट नो ड्रॉप ने फेल अपॉन हर ब्रेस्ट, के उसकी छाती के ऊपर एक भी कतरा ना गिरे. इन कर्टसी वाज सेट फुल मच हर लेस्ट. वो कह रहे हैं कि वो कर्टसी के अंदर, शाइस्तगी के अंदर, अच्छे मैनर्स मीन्स एटिकेट्स अपनाने में फुल सेट थी. हर ओवर लिप वाइप्ड शी सो क्लीन. अब ऊपर का लिप जो है वो इस तरीके से साफ़ करती थी. दैट इन हर कप देयर वाज नो फर्दिंग सीन. वो अपना लिप ऊपर का इस तरीके से साफ़ करती थी कि बिल्कुल भी गंदगी या थोड़ा बहुत भी जो है वो ग्रेवी का ज़रा नहीं आता था. ऑफ ग्रीस व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्राट. अब कह रहा है कि वो व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्राफ्ट फुल सिमली आफ्टर मीट हर रॉट. अब जैसे ही वो खाना खा लिया करती तो बिल्कुल आराम से एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स की तरह जो है वो आराम से साइड पर रिलैक्स हो जाती थी. एंड सीक्रेटली मीन्स श्योरली शी वाज ऑफ ग्रेट डेस्पोट, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा अदब अदाब वाली थी. अब जो से कह रहा है एंड श्योरली, और मुझे यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा अदब अदाब वाली थी. एंड फुल प्लेजेंट, और बहुत ज़्यादा खुशगवार थी. एंड एम्यूएबल ऑफ पोर्ट, और जो है वो तारीफ़ के काबिल थी. एंड पेन हर टू कंट्रफीट चेयर. और वो कह रहे हैं कि ऐसे मैनर्स अडॉप्ट करने के लिए वो पेन लिया करती थी. ऑफ कोर्ट एंड बी स्टेटली ऑफ मैनर, और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा मैनर्स वाली थी. एंड टू बी होल्डन डाइन ऑफ रेवरेंस, उसके इज़्ज़त की अदवार और उसके तौर तरीक़ों के लिहाज से मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा मैनर्स वाली थी. नेक्स्ट जो है वो प्रोएरस की सेंसिटिविटी के बारे में बता
खिला रहे हैं लाइन नंबर 143 से। बट फार टू स्पीकर ऑफ हर कंसाइंस, अब उसके ज़मीर की बात की जाए प्रेयर्स के बारे में, शी वाज सो चैरिटेबल एंड सो पायस, अब वो इतनी ज़्यादा चैरिटेबल मीन्स इतनी ज़्यादा जनरस थी, इतनी पायस थी, नेक खातून थी, दैट शी वुड वीप इफ़ शी सॉ अ माउस, अगर वो एक चूहे को देखती थी, कॉट इन अ ट्रैप, अगर किसी जाल में चूहा फंस जाता था, और इफ़ इट वर डेड और ब्लड, अगर उसको चोट लग जाती थी या खून बहने लग जाता था तो वो रोया करती थी। अब यहाँ पर आयरन इस्तेमाल की गई है। ये इतनी ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव थी, लेकिन उसको लोगों के जो है वो दुख दर्द का एहसास नहीं था, बट जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा जो है उसको लगाव था। ओ स्मॉल हाउंड्स हैड ए शी डैट शी पेट, अब उसने जो है वो कुत्ते रखे हुए थे जी, खान का है और कुत्ते रखे हुए थे, उनको क्या खिलाया करती थी, विद रोस्टेड फ्लैश और मिल्क एंड वेजिटेबल ब्रेड, और फाइन ब्रेड खिलाया करती थी, गोश्त खिलाया करती थी, मिल्क पिलाया करती थी उनको। उस दौर में गरीब को मुश्किल से ही एक रोटी मैसर थी, और ये जो प्रोडस है वो कुत्तों को इतना शाही खाना खिला रही है। बट सोर वेप्ट, लेकिन वो रोया करती थी, इफ़ वन ऑफ them वर डेड, अगर इनमें से एक भी मर जाता तो वो रोया करती थी। और इफ़ मैन स्मोट इट विद अ यार्ड, अगर कोई इंसान इसको मार देता, स्मार्ट एंड ऑल वाज कंसाइन एंड टेंडर हार्ट, और वो इसी वजह से सारा कुछ करते थे क्योंकि उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा नाजुक था, उसकी सेंसिटिविटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइंस के अंदर 151 से उसकी पर्सनल अपीयरेंस जो है वो कैसी थी। फुल सीमली विद हर विम्पल पिंच्ड वास, अब उसके विम्पल की बात की जा रही है। फुल सीमली, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो पिन किया हुआ था, उसका जो उसने स्कार्फ सा ओढ़ा हुआ था। हर नोज टेट्रेस, उसकी नाक जो थी वो अच्छी थी। हर आइन ग्रेन एज अ ग्लास, और उसकी आंखें जो थी वो ऐसे चमकती थी जैसे कि ग्लास की तरह ग्रे थी। हर माउथ फुल स्मॉल एंड दे आर टू सॉफ्ट एंड रेड, और उसका मुंह जो है वो छोटा था और सॉफ्ट था और रेड था। बट सिक्कर, लेकिन मुझे यकीन है कि शी हैड अ फेयर फोर, लेकिन उसका जो माथा था चौड़ा था। इट वॉज आलमोस्ट अ स्पेन रोड आई ट्रो, यहाँ पर इम्प्रेशनिज्म सर ने कि मुझे ऐसा लगता था। फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडर ग्रो, वो कह रहे हैं कि शी वॉज नॉट अंडर साइज्ड। फुल फैटिस वॉज हर क्लॉक एज आई वॉज अवेयर, जितना मुझे अवेयर मीन्स यहाँ अवेयर है, जिससे मुझे जितना कि मुझे पता है कि उसका जो क्लॉक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और स्मॉल कोरल अबाउट हर आर्म शी बार, अब वो जो है वो एक तस्बीह पहने होती थी अपने हाथों में। अ पेयर ऑफ बीड्स गॉडेड ऑल विद ग्रीन, और वो जो बीड्स थे वो ग्रीन कलर के थे। एंड देयर ऑन हंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन, और उसके ऊपर एक ब्रोच लगा हुआ था गोल्ड कलर का। इसके अंदर जो है वो आयरन इस्तेमाल की है इस लाइन में जो सर ने, कि उस दौर में गुर्बत थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्योंकि खानका है, खानका के पास सोना क्या होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बीड्स जो उसका ब्रूच है वो गोल्ड का है। ऑफ विच वाज रिटन फर्स्ट आ क्रोन्ड ए, जिसके ऊपर कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ था। एंड आफ्टर एमर विंसिट ओमनिया, और उसके बाद जो है वो एमर विंसिट ओमनिया लिखा हुआ था। नेक्स्ट की 2 लाइन्स में बताया हुआ है कि इसके साथ जो है वो एक प्रेस्ट था और एक नन भी थी इसके साथ। कुछ लोग कहते हैं कि 3 प्रेस्ट थे और कुछ लोग कहते हैं कि 1 प्रेस्ट था। तब तक के लिए इतने ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।